ये सब जो कुछ भी हो, गलतियां तो मैंने बहुत करी है, मुझे पता है। पहले तो मैं पॉइंट आउट ही नहीं कर पा रही थी कि मैंने क्या गलतियां करी है जिसकी वजह से मुझे ये रिजल्ट मिला है। बट गलतियां तो मैंने बहुत करी है, मुझे पता है। बट एफर्ट्स भी मैंने बहुत डाले थे। अपनी कैपेबिलिटी के बियॉन्ड जाकर मैंने एफर्ट डाला था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। बट आई कुड नॉट सक्सीड। क्या होता है ना, हम हमेशा टॉपर्स को अपने आइडियल्स देखते हैं ना, हम उनके जैसे नहीं होते। या तो वो अपने प्रिपरेशन को बहुत जल्दी स्टार्ट कर चुके होते हैं, जब हमने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं होता है कि हम उस जगह पे जाएंगे, उस चीज़ के लिए खुद को कभी प्रिपेयर करेंगे। उससे पहले ही वो उस चीज़ को शुरू कर चुके होते हैं। या फिर वो अपनी प्रिपरेशन को पूरी तरीके से आइडियली कंटिन्यू करते हैं और हम नहीं कर पाते। Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Anjali Mishra from Patna, Bihar. Currently I am preparing for NEET 2022 examination and NEET 2022 will be my second attempt. मैंने अपना NEET का first attempt 2021 में दिया था, in which I failed due to various academic and non-academic mistakes. So अभी मैं NEET 2022 के लिए prepare कर रही हूँ and this is my second drop. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान मेरे प्रिपरेशन में रह गए कुछ कमियों के बारे में, जिसकी वजह से I failed my first attempt. So this video is about 5 major mistakes that I have done during my first drop year, which pulled me down to take another drop this year. इससे पहले की एक वीडियो में मैं आपको 5 नॉन एकेडमिक मिस्टेक्स के बारे में बता चुकी हूँ, जो कि मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप में करी थी। जैसे कि मेरा माइंडसेट कैसे सही से नहीं रह पाया, मैं किस तरीके से फिजिकली और मेंटली फिट नहीं रह पाई अपने फर्स्ट ड्रॉप में, जिसकी वजह से मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिल पाया, उतना आउटपुट नहीं मिल पाया जितने मैंने एफर्ट्स पुट किए थे। सो दैट वीडियो वॉज अबाउट 5 नॉन एकेडमिक मिस्टेक्स, जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जरूर देखें। And in this video, I will be telling about 5 academic mistakes, or I must say the mistakes that are related to my syllabus completion, teachers, inconsistency, ये सब चीज़ें. So, without wasting any time, let's get started. So let's begin with the first mistake, and I consider this mistake as the most drastic mistake that I have done during my drop year, and that mistake was inconsistency. Yes. इनकन्सिस्टेंसी ये बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत सारे मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स के साथ, स्पेशली ड्रॉपर्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है दैट दे आर इनकन्सिस्टेंट टुवर्ड्स देयर स्टडीज। क्या होता है ना, हमारा माइंड, हमारा हार्ट एक ही बात बोल रहा होता है दैट वी आर इन आवर ड्रॉप ईयर और हमें वही चीज़ करना है, हमें बहुत पढ़ाई करनी है। बट किसी न किसी रीज़न से हम इनकन्सिस्टेंट हो जाते हैं अपनी स्टडीज़ को लेकर। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा रूटीन बहुत अच्छा चल रहा है, हम डेली 9 to 10 आवर्स के प्रोडक्टिव स्टडीज़ आवर्स निकाल लेते हैं पर डे। बट बीच में कोई ऐसा चीज़ आ गया, जैसे कि कोई फेस्टिवल्स आ गए, कुछ ऐसा कोई दिन आ गया, या फिर हेल्थ इश्यूज़ और भी बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से लोग इनकन्सिस्टेंट हो जाते हैं। और मेरे साथ मेरे फर्स्ट ड्रॉप में बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हो जाती थी। मैं सोचती थी कि, और मैं बहुत टालती थी बातों को कि आज हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल कर लूँगी, कल हो गया, परसों कर लूँगी। एंड दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट ट्रैजिक मिस्टेक दैट आई हैव डन ड्यूरिंग माई फर्स्ट ड्रॉप। इनकन्सिस्टेंसी एक ऐसी बीमारी है ना जिसका इलाज बस एक ही इंसान के पास होता है, और वो होते हैं हम। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बता सकता कि ये कर लो, इनकन्सिस्टेंट नहीं होगे, वो कर लो, इनकन्सिस्टेंट नहीं होंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारा करियर, हमारा सपना, हमारा ड्रीम जो हमने सोचा है, हमारा गोल, या फिर जो फालतू की चीज़ें जो हमारे बीच में आती है। एंड एक और चीज़ मुझे बतानी है कि बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मेरा कुछ दिन बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव चला गया, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाया, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि हाँ, बुरा तो बहुत लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं भी बहुत इनकन्सिस्टेंट हो जाती थी इसलिए अपने पिछले ड्रॉप में। इनफैक्ट अभी भी हो जाती हूँ कभी कभी, बट गिर के संभलने वाले ही आगे बढ़ सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। कोई बात नहीं, अगर हमारा 1 वीक 2 वीक है तो वो प्रॉब्लम तो क्रिएट कर ही रहा है, हमारा सिलेबस तो उस हिसाब से पीछे चला ही जाता है ड्यू टू आवर इनकन्सिस्टेंसी, ड्यू टू आवर केयरलेसनेस। बट क्या कर सकते हैं, उसके बाद वहाँ पे रुकना तो नहीं है ना, इस चीज़ के लिए तो हम अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते ना। तो बस यही गलती मैंने करती थी, मैं इनकन्सिस्टेंट हो जाती थी उस वक्त, और फिर फाइनली लास्ट में मुझे लगता था कि दैट आई कुड नॉट डू एनीथिंग, और बहुत लेट हो चुका है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पढ़ाई मैंने हैम्पर कर दिया। सो आप लोगों को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर एक तो पहले कोशिश करो कि कोई ऐसी चीज़ ही ना आए, कोई ऐसी प्रॉब्लम ही ना आए हमारी लाइफ में जिसकी वजह से हम इनकन्सिस्टेंसी जैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। बट अगर ऐसा हो जाता है देन डोंट वरी एंड डोंट पैनिक। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, जब जागो तभी सवेरा। जहाँ पे आप हो, जैसे हो, वहाँ से शुरू करो। बस हमारा दिल, हमारा इरादा मजबूत होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड मिस्टेक। और मुझे लगता है ये मिस्टेक भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, स्पेशली जो लोग कुछ ज़्यादा ही मतलब
सोचते हैं, ओवर थिंकर्स लाइक मी। और स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स जो कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह से प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते हैं और वो सेल्फ स्टडी या फिर यूट्यूब के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। सो दिस मिस्टेक इज स्पेशली फॉर दैट स्टूडेंट्स। और मैंने भी वही किया था। मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप में कहीं से कोई गाइडेंस नहीं लिया था ड्यू टू कोविड इशूज, लॉकडाउन, इन सब चीज़ों की वजह से। एंड आई प्रिफर्ड यूट्यूब से मैं पढ़ाई तो करती थी बहुत अच्छे से, बहुत देर तक, मतलब कंसिस्टेंटली करती थी। बट प्रॉब्लम क्या होता था ना कि मुझे ना बहुत ज़्यादा सोचने की बीमारी थी कि क्या ये सफिशिएंट है, ये लोग फ्री में क्यों दे रहे हैं इतना ज़्यादा, मतलब इतना क्वालिटी एजुकेशन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इतने पैसे लेके देते हैं वो ये लोग फ्री में कैसे दे सकते हैं? कहीं कुछ बात तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना कि ये हाफ कंटेंट ही दे रहे हैं। तो मुझे ना मेरे टीचर्स पे फेथ नहीं था। सो दिस वॉज द सेकेंड मिस्टेक ऑफ माइंड कि मैंने ना टीचर्स पे फेथ नहीं किया, यूट्यूब के टीचर्स पे। इनफैक्ट अलग पांडे सर भी जो पढ़ाते थे उनमें भी मुझे मतलब स्टार्टिंग में मुझे ट्रस्ट नहीं होता था कि दिस सफिशिएंट फॉर नीट, हमेशा यही दिमाग में आता था। तो उसकी वजह से मैं क्या करती थी, मैं एक चैप्टर देख लेती थी पूरा का पूरा वीडियो किसी एक चैनल से, और उसके बाद फिर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या होता था कि ये कंटेंट सफिशिएंट है या नहीं है। फिर मैं दूसरे चैनल से उसी चैप्टर को देखती थी और फिर उसका भी पूरा देख लेती थी। वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बता देते थे, मुझे लगता था कि नहीं उसने ये चीज़ नहीं बताया, उन्होंने नहीं बताया। फिर ऐसे ही कर करके ना मुझे लगता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर है वो मैंने 3 बार पढ़ा है विद नोट्स यूट्यूब से। एक सबसे पहले अनअकैडमी, फिर वेदांतु, उसके बाद फिर और भी 2-3 यूट्यूब चैनल्स थे उनसे, और फिर फाइनली उम्मीद बैच के 1 शॉट वीडियो मनीष दुबे सर जो पढ़ाया था जिन्होंने। तो और यही चीज़ मैंने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बहुत सारी चीज़ों में किया, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ, कोई चैप्टर्स तो मेरे बहुत अच्छे से तैयार हो गए थे जो मैंने इस तरह से जिस चैप्टर्स में किया था। एंड ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, समय कितनी कमी हो गई थी, मैं इतनी ज़्यादा पीछे चली गई थी सिलेबस में कि लास्ट टाइम में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे जिसको मैं कवर ही नहीं कर पाई। जैसे कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ ही नहीं पाई, बिल्कुल उस चैप्टर को टच ही नहीं कर पाई। एंड इकोसिस्टम, यू नो हाउ मच वेट इज दैट चैप्टर्स होल्ड, बट मैं नहीं पढ़ पाई इसी बेवकूफ़ी की वजह से। मुझे टीचर्स पे फेथ ही नहीं था बिल्कुल। बट इस बार मैंने इस गलती को पूरी तरीके से सुधार लिया है। करेंटली आई एम ए स्टूडेंट ऑफ यकीन 2.0 फ्रॉम फिजिक्स वाला। सो अभी जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जितना वो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको मैं आंख बंद करके ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि ना ये एक्स्ट्रा है और ना ये कम है। दिस इज कम्प्लीटली सफिशिएंट फॉर नीट। एंड आप लोगों को भी यही चीज़ करना चाहिए। सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हर मतलब यूट्यूब के सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मैं किसी को जज नहीं करूँगी, किसी को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट हमें ना सच्चे दिल से उनको ट्रस्ट करना है बस, और कुछ नहीं। किसी पे शक मत करो, वो अपना बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं और हमें भी अपना बेस्ट देना है। So now let's move to the third mistake, and that was procrastinating revision and tests. इसको भी मैं अपनी प्रिपरेशन फेज का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट मिस्टेक कंसीडर करती हूँ, जिसकी वजह से मेरा प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ था। और इसी चीज़ की वजह से मैंने जितना एफर्ट डाला था, जितना मैंने पढ़ाई किया था, जितना मैंने कंटेंट पढ़ा था, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि मैंने बहुत यूट्यूब से मैंने बहुत पढ़ा था, बहुत नोट्स बनाए थे। शायद ही ऐसा कोई नीट का चैनल होगा यूट्यूब पे जिसको मैंने फॉलो ना करा हो, चाहे वो लेक्चर वाला चैनल हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो बस वहाँ पे नीट हो जाना चाहिए, मैंने उसको सब्सक्राइब कर देना है, उस चैनल को फॉलो करना शुरू कर देना है। और शायद ही ऐसा कोई चैनल होगा जिसका मैंने लेक्चर्स नहीं देखा होगा, नोट्स नहीं बनाया होगा, कुछ भी ऐसा मुझे लगा था, अरे ये तो ऐसा चीज़ है जो मैंने नहीं पढ़ा है, ये कुछ नया है, तो मैं तुरंत उसको नोट करती थी अपने नोटबुक में। तो इसकी वजह से हुआ ये कि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा लास्ट टाइम में। मतलब जैसे कि आपको पता ही है कि सितंबर में एग्जाम हुआ था, 12 सितंबर को एग्जाम हुआ था इस साल 2021 में। बहुत टाइम मिला था हमें, ऐसे तो मई में होता था, उस हिसाब से हमें बहुत टाइम मिला था। बट जिस हिसाब से मैं प्रिपरेशन कर रही थी, एक तो मैं यूट्यूब से पढ़ रही थी, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं आगे हूँ या पीछे हूँ। मुझे जैसे कि अभी बैच से पढ़ते हैं तो पता चलता है ना कि अरे मैंने ये चैप्टर कवर नहीं किया तो बैकलॉग आ गया है, बट उस टाइम कुछ पता ही नहीं चलता था कि मैं आगे हूँ कि पीछे हूँ। तो इस हिसाब से मुझे लगा था मैं सही टाइम पे चल रही हूँ, मैं तो अपना डेली का 12 से 13 घंटा पढ़ाई कर रही हूँ, मैं सही टाइम पे चल रही हूँ और सारे चैप्टर्स को 2-3 बार पढ़ रही हूँ ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन टीचर्स एंड लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन टीचर्स। तो वो तो एक मेरी बेवकूफ़ी थी, बट फिर भी मुझे उस टाइम अंदर में लगता था कि मैं 2-3 बार पढ़ रही हूँ, जो भी मैं पढ़ रही हूँ उसको, तो मेरा सिलेबस अच्छा तैयार हो रहा है, सही तैयार हो रहा है। इसकी वजह से मैं क्या करती थी कि मैं सोचती थी कि लास्ट के मंथ में मैं रिवीजन करूंगी, या साथ साथ क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा है तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग से निकल तो नहीं जाएगा सब कुछ, तो लास्ट के मंथ में मैं रिवीजन करूंगी एंड साथ साथ टेस्ट भी दूंगी। बट हुआ क्या, हमेशा यही चीज़ प्रोक्रेस्टिनेट करती गई एंड टालती गई। उसकी वजह से क्या हो पाया कि लास्ट मेरे पास टाइम ही नहीं बचा कि मैं टेस्ट दे पाऊँ। एंड रिवीजन के बारे में बात करें अगर, तो मेरे पास इतने ज़्यादा मटेरियल्स कलेक्ट हो गए थे कि अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपने नोटबुक से पढ़ूँ, कि मैं अपना ये एनसीईआरटी पढ़ूँ, कि मैं कोई और दूसरे बुक से पढ़ूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था लास्ट टाइम में। इसकी वजह से मैं पूरा रिवीजन भी नहीं कर पाई अच्छे से, और टेस्ट का तो छोड़ ही दो, टेस्ट तो मैंने मुझे लगता है कि 5 से 6 दिए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं दिए थे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगती थी जब मैं मतलब मेरे बेकार मार्क्स आए थे, तो मैं वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा टालती थी। तो बस ये बहुत बड़ी गलती है। रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी शायद मैं कोशिश करती हूँ रिविजन करने का, अभी बहुत बार नहीं हो पाता है, बट रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बस
और टेस्ट देना भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। टेस्ट अगर आप अभी नहीं भी दे पा रहे हो, क्योंकि मैंने भी दिसंबर में यकीन बैच शुरू किया था, तो मैं बहुत पीछे हो गई थी, मेरे बहुत बैकलॉग्स थे और अभी भी मैं बैकलॉग कवर कर रही हूँ, तो अभी टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है कि मैं रिविजन करूँ करके टेस्ट दूँ। बिकॉज अगर मैं बायोलॉजी में आगे रहती हूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री में पीछे रहती हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में आगे रहती हूँ तो बायोलॉजी में पीछे रहती हूँ, तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर आप टेस्ट अभी स्किप करना चाहते हो, बिकॉज अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 3 मंथ्स है, तो अभी 1 मंथ हम दे सकते हैं पूरी तरीके से अपने सिलेबस कंप्लीशन को। उसके बाद टेस्ट देने के लिए और रिविजन कंप्लीट रिविजन के लिए हमारे पास 2 मंथ का टाइम रहेगा। सो ये कर सकते हैं, पता नहीं क्या होगा, मैंने अभी भी ये सोचा ही है, बट मैं कोशिश करूंगी इस बार ये करने का। इस बार तो कुछ भी हो जाए, रिविजन तो मुझे स्किप नहीं करना है, एंड टेस्ट भी कम से कम 20-30 टेस्ट तो मैं देकर ही जाऊंगी। सो अभी बात करें थे मिस्टेक्स की, तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने ये प्रोक्रेस्टिनेट करते करते टाइम वेस्ट करके इतना सारा नोट्स बना कि फाइनली लास्ट में मेरे पास बस नोट्स एंड मटेरियल्स ही रह गए थे, जिसको मैं पढ़ ही नहीं पाई थी। सो नोट्स बनाने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम उसको कितना अपने दिमाग में सस्टेन कर पाते हैं, उसको याद कितना रख पाते हैं, रिविजन कितना कर पाते हैं, क्योंकि फाइनली हमारा कोई ये नहीं देखने जा रहा है कि हमने कितना पढ़ा था, फाइनली ये देखना है कि हमारा रिजल्ट क्या आया। सो रिजल्ट तभी आएगा जब वो हमारे दिमाग में सस्टेन रहेगा। सो रिविजन एंड टेस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। Now let's move to the fourth mistake, and that was ignoring physics and physical chemistry. जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हम बायो वाले होते हैं उनका मैथ्स थोड़ा वीक होता है, बट मेरा उतना भी वीक नहीं था, बट हाँ वीक तो था, हाँ था ही, वीक था ही। तो इसके वजह से हमारा ना फिजिक्स से एक मेनिया बन जाता है कि फिजिक्स इज सो टफ, जबकि मेरा फिजिक्स में अपने 12th एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स आया था अमंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 90+। बट फिर भी पता नहीं क्यों मेरा 11th का फिजिक्स मेरा वीक था थोड़ा, मतलब बहुत वीक था। तो मेन क्या हो गया ना कि मैं फिजिक्स को इग्नोर करने लगी। मुझे फार्मूला याद करने में अच्छा नहीं लगा। मैं पढ़ तो लेती थी उस टाइम, जब मैं पढ़ती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आता था। मैं मतलब स्पेशली मैं अलग पांडे सर के लेक्चर्स प्रेफर करती थी फिजिक्स के लिए, और अन अकेडमी की महेंद्र सिंह सर को भी मैं फॉलो करती थी फिजिक्स के लिए, वो भी बहुत अच्छे टीचर है, एंड अलग पांडे सर का तो जवाब ही नहीं है। तो एक एक नोट्स बनाती थी बहुत अच्छे से, और जब वो क्लास में जो क्वेश्चन करवाते थे वो मेरे से बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता था। बट मेन प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे ना फॉर्मूलाज याद नहीं रहते थे, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन, जैसे कि इससे पहले मैंने बताया मैं रिविजन नहीं कर पाई थी और ना कर पाती थी, एंड नोट्स को अच्छे से खोल के देख भी नहीं पाती थी, पढ़ भी नहीं पाते थे। पता नहीं क्यों मैं रिविजन करने जाती थी पिछले साल, तो मुझे चक्कर आने लगते थे, मुझे नींद आने लगता था, मेरे से हो ही नहीं पाता रिविजन। तो मैं सोचती थी कि जितना मैं रिविजन करूंगी उतना मैं कुछ पढ़ लूंगी। तो उस टाइम मुझे पता ही नहीं था कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रिविजन। दैट्स खैर, तो हुआ ये कि मैं फिजिक्स का मैं सोचती थी क्या कि मैं एक टाइम में जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक फार्मूला शीट बना लूंगी, एंड उससे बार बार फार्मूला रिवाइज करके मैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स बनाऊंगी एंड क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। बट ये चीज हो ही नहीं पाया, लास्ट में बस टाइम ही नहीं रहा। तो मैं बहुत मतलब फिजिक्स में मेरे बहुत बुरे मार्क्स आए नीट में इस बार, जो कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जो चैप्टर्स मेरे इनफैक्ट अच्छे थे 12th क्लास के, वो भी मेरे नहीं हो पाए। तो फिजिक्स वॉज नॉट गुड फॉर मी दिस टाइम, एंड जैसे कि आपको पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री इज समवॉट रिलेटेड टू फिजिक्स और मैथ्स, सो वो भी मैं इग्नोर करती थी। तो मैं ये बहुत बड़ी गलती होती है गाइस, मतलब जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं ना स्पेशली, वो फिजिक्स को और फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत इग्नोर करते हैं ड्यू टू मैथ्स। बट जबकि उनका मैथ्स उतना टफ नहीं होता है, क्योंकि अभी इस ड्रॉप में मैंने तो ठान लिया था कि मैं फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करूंगी। सो मैं आपने शायद मेरे ब्लॉग्स में देखा भी होगा कि मैं लाइब्रेरी जाती हूँ तो 4 या 5 घंटा सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ती हूँ। मैं मतलब लाइब्रेरी में 5 या 6 घंटा मैक्सिमम स्टे करती हूँ, तो उसमें मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ती हूँ, और घर में बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ती हूँ। तो केमिस्ट्री मैंने इस बार फिजिकल को कंप्लीट कर लिया अभी तक, क्योंकि मैंने पिछली बार जो गलतियाँ की थी उस चीज़ को मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहती। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैथ्स ऑफ दैट फिजिक्स विच वी आर स्टडिंग इज नॉट दैट वेरी टफ, जितना हम लोगों ने उसको बना दिया है हाइप कि बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। नहीं है गाइस वो टफ, बहुत ईजी है। इनफैक्ट जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना तो बहुत ईजी लगने लगता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। सो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को कभी इग्नोर मत करो प्लीज। मैंने बहुत बड़ी गलती की है फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को इग्नोर करके। बहुत ईजी होता है और बहुत अच्छे से सॉल्व होता है, बस उस पर ध्यान देने की जरूरत है, उस चीज़ को दिमाग से निकालने की जरूरत है कि वो हार्ड है, टफ है। बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ईजी है। बस उस चीज़ पे यकीन करो, उस चीज़ पे ट्रस्ट करो, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ऑल द 45 क्वेश्चंस ऑफ योर नीट एग्जामिनेशन, आई बेट। बस उस चीज़ के लिए वो पैशन होना चाहिए, वो चीज़ दिमाग से निकाल दो दैट फिजिक्स इज वेरी टफ सब्जेक्ट एंड दिस दैट। बायोलॉजी से ईजी होता है फिजिक्स। सो नाउ लेट्स मूव टू द 5th मिस्टेक, एंड दैट वाज ओवर कॉन्फिडेंस ऑन बायोलॉजी। तो आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि जो मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स होते हैं, ये उनकी बहुत जानी मानी और बहुत पॉपुलर गलती है, दैट दे हैव अ टू मच ओवर कॉन्फिडेंस ऑन देयर बायोलॉजी सब्जेक्ट। आई डोंट नो वाई, बट मैं अभी ये चीज़ बोल रही हूँ, बट मेरे साथ भी यही चीज़ हुआ था। मुझे बायोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था। बायोलॉजी मेरी अच्छी है, तो मुझे लगता था क्या कि मैं बायोलॉजी तो ऐसे ही कर लूँगी, मतलब उसमें इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बायोलॉजी में इतना लेक्चर देखने की क्या ज़रूरत है। वैसे मैंने
बनाए थे हर चैप्टर्स के नोट, बट लास्ट टाइम में जब मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रही थी तो उस टाइम में आई वाज लाइक कि बायोलॉजी तो एनसीईआरटी पढ़ के भी हो सकता है, उसमें इतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही पढ़ के ये कर लूंगी, बायोलॉजी तो ऐसे ही हो जाएगा। और मैं जब अपना प्रीवियस ईयर सॉल्व करती थी बायोलॉजी के तो वो मेरे से बनते थे एज कम्पेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा बनते थे। तो मुझे बायोलॉजी पे कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, जैसे कि एज यूजुअल हर नीट एस्पिरेंट्स को हो जाता है। तो वही कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था बायोलॉजी में, जिसकी वजह से मैंने उसको लास्ट टाइम में ना रिवाइज किया, ना अच्छे से पढ़ी, और ना ही उसके कोई मॉक टेस्ट दिए बायोलॉजी के लिए। बस ऊपर से एनसीईआरटी देखकर मैं चली गई एग्जाम में, और जो पहले का पढ़ा था वही मुझे लग रहा था मेरे दिमाग में सस्टेन कर जाएगा। और वो चीज़ होता भी था पहले, जब मैं स्कूल में थी 12th के लिए प्रिपेयर करती थी तो मैं बायोलॉजी 1-2 बार पढ़ लेती थी, बस मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इनफैक्ट आई वुड से कि जब मैंने 12th का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दिया था बायोलॉजी का, उसमें 7 डेज का गैप मिला था, बीच में होली था एंड 7 डेज का गैप मिला था बायोलॉजी के लिए, और मैंने लास्ट के बस एक दिन पढ़े थे, एक दिन 14 मार्च को हमारा बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला था, एंड मैंने बस 13 मार्च और 12 मार्च के लास्ट रात में पढ़ा था बायोलॉजी, एंड आई स्कोर 98 मार्क्स, या 98। सो मुझे उस पर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था बायोलॉजी को लेके कि मैं कर सकती हूँ, जब मैं मतलब बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकती हूँ मैं नीट में, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। और उसमें मेरी और भी बहुत सारी गलती थी, ऐसा नहीं कि मेरा सब्जेक्ट मैटर बहुत ज़्यादा वीक था बायोलॉजी में, और भी गलतियाँ थी, जैसे कि मैंने ओएमआर फिलिंग में मिस्टेक्स किए थे, और भी बहुत कुछ हुआ था जो कि मैं बता चुकी हूँ अपने पहले वीडियोज़ में। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो देख लेना प्लीज़। तो और भी मैंने बहुत बेवकूफ़ी की थी, जिसके वजह से जितना मेरा आना चाहिए था बायोलॉजी में वो नहीं आया। बट ये भी एक रीज़न था कि मुझे बायोलॉजी को ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि और भी ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैं सॉल्व कर सकती थी इफ़ आई हैव रिवाइज दैट टॉपिक, बट मैंने रिवाइज नहीं किया था, और मैंने उसको मतलब ब्रशअप नहीं किया था, मेरे दिमाग में वो आ रहा था एग्जामिनेशन के टाइम में कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, बट आई वॉज नॉट श्योर, दैट्स वाई मैं नहीं कर पाई। और इनफैक्ट जिसमें क्वेश्चन में श्योर भी थी, बहुत सारा क्वेश्चन तो उसमें नेगेटिव मार्किंग हो गया। आई डोंट नो व्हाई, मेरे अंदर वो कौन सा एक्सटर्नल फोर्स आया जिसकी वजह से बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग हुए मेरे। तो यही है, एक ये भी मिस्टेक है कि मैंने ये करा था, मैंने बहुत ज़्यादा बायोलॉजी को अंडरस्टिमेट कर दिया था, टेकन फॉर ग्रांटेड लेना बोलता है ना, वही कर दिया था मैंने बायोलॉजी को, और उसने फिर मुझे भी टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। सो आपके साथ भी ऐसा कुछ ना हो, बायोलॉजी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले, इसलिए आप भी उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ना लो अभी से ही, उस पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दो, बिकॉज इट होल्ड्स द हाफ वेटेज ऑफ आवर नीट एग्जामिनेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिलेक्शन। ये सब जो कुछ भी हो, गलतियाँ तो मैंने बहुत करी है, मुझे पता है। पहले तो मैं पॉइंट आउट ही नहीं कर पा रही थी कि मैंने क्या गलतियाँ करी जिसकी वजह से मुझे ये रिजल्ट मिला है, बट गलतियाँ तो मैंने बहुत करी है, मुझे पता है, बट एफर्ट्स भी मैंने बहुत डाले थे। अपने कैपेबिलिटी के बियॉन्ड जाकर मैंने एफर्ट डाला था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, बट आई कुड नॉट सक्सीड। बट अब मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि कमी मेरे अंदर ही थी, इसी की वजह से मैं नहीं सेलेक्ट हो पाई। तो इन सब गलतियों को आपके सामने लाने का मेरा बस यही मकसद है कि इन सब चीज़ों से आप सीखो, इन सब चीज़ों को फॉलो करो, और अगर आपका भी ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपके साथ भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, आप मेरी इन गलतियों से कुछ रिलेट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि हाँ क्या हुआ होगा मेरे साथ, और अगर वो भी आपके साथ हो रहा है तो मैं आपको पहले ही ये सब बता देना चाहती हूँ ताकि उन सब चीज़ों को रिपीट ना करो। क्या होता है ना, हम हमेशा टॉपर्स को अपनी आइडियल्स की तरह देखते हैं, वो जैसा करते हैं हम वैसा करेंगे, वो 12 घंटा पढ़ते हैं, 15 घंटा पढ़ते हैं, 18 घंटा पढ़ते हैं, तो हम भी वो चीज़ करेंगे, वो जो खाते हैं हम वो करेंगे, वो ये सॉन्ग सुनते हैं, वो यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, हम वो करेंगे। बट क्या होता है, बहुत सारे केसेस में ना हम उनके जैसे नहीं होते, या तो वो अपनी प्रिपरेशन को बहुत जल्दी स्टार्ट कर चुके होते हैं, जब हमने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं होता है कि हम उस जगह पे जाएंगे, उस चीज़ के लिए खुद को कभी प्रिपेयर करेंगे, उससे पहले ही वो उस चीज़ को शुरू कर चुके होते हैं, या फिर वो अपनी प्रिपरेशन को पूरी तरीके से आइडियली कंटिन्यू करते हैं और हम नहीं कर पाते। एक नॉर्मल जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो नहीं कर पाता ड्यू टू वेरियस रीजंस। एक नॉर्मल स्टूडेंट जो होता है, एवरेज स्टूडेंट, जिसके पास कोई ऐसा इंसान नहीं होता है गाइड करने के लिए, जो कोई मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता है उसके आसपास, जो उसको गाइड कर सके, उसको बता सके, एक टोटली एवरेज स्टूडेंट वो जो गलतियां करता है वही गलतियां मैंने भी करी थी, और वैसी गलतियां आप में से भी कई लोग कर रहे होंगे। सो मेरा मोटिव यहाँ पे आप लोगों को ये सब बता के बस आप लोगों की हेल्प करना है, ताकि आप उन सब चीज़ों को शायद अवॉइड कर सको, ताकि आपकी प्रिपरेशन सैम्पल ना हो, एंड जो आप एफर्ट डालते हो वो आपको मिले। पहले तो जब मेरा रिजल्ट आया तो उस टाइम तो मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी गलतियाँ क्या थी, बट धीरे धीरे करके मैंने उन गलतियों को पॉइंट आउट कर लिया है कि ये सारी मेरी गलतियाँ थी, एंड दैट वाज वेरियस एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक मिस्टेक्स, जो कि मैं अपने वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट, एंड आने वाली वीडियोस में भी शेयर करती रहूँगी। और ये सारी गलतियाँ जो अब मैंने पॉइंट आउट किया उनको मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, एंड नाउ आई जस्ट होप कि अब मैं अपने सेकेंड ड्रॉप में उस गलतियों को रिपीट ना करूँ, और मैंने बहुत चीज़ों को ओवरकम भी कर लिया है। आई जस्ट होप कि इस साल हम सब सेलेक्ट हो जाए। सो इसी होप के साथ, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे और थोड़ी सी भी रिलेटेबल लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शो योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।